जय माता दी भक्तों। आज का जो वीडियो है उन सब भक्तों के लिए है जो अक्सर मुझसे सवाल करते हैं। कई बार आप कुंडली दिखाते हो, कई बार ज्योतिषों से मिलते हो, तो आपने सुना होगा ज्योतिषों को बोलते हुए या कई कुंडली दिखाने वालों को बताते हुए कि भाई आपका मंगल भारी है या मंगल अशुभ है या मंगल की महादशा है या बुरी दशा चल रही है, मंगल नियंत्रण में नहीं है, जिसके कारण आपको कई तरीके की खामियां भुगतनी पड़ती हैं। तो उसको लेके मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और आप लोगों से निवेदन है, अगर आप लोग इसे ध्यानपूर्वक सुन लोगे, समझ लोगे, कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि अगर छोटी-छोटी चीज़ें, छोटे-छोटे उपाय, आप लोग बड़े उपाय नहीं कर सकते, आपके पास समय नहीं है, आप बहुत बिज़ी हो, या फिर कुछ लोग इन चीज़ों को नहीं मानते, तो उनके परिवार में से कुछ खास सदस्य, जैसे पति के लिए पत्नी, पत्नी के लिए पति, बच्चे, या फिर अपना कोई परिवार का खास जो हो, जिस बेटी की शादी होगी तो वो तो ना करे, परंतु अपने घर का कोई भी सदस्य कर सकता है। अगर वो बेटी बिना शादीशुदा के हैं तो भी कर सकती है। परंतु ये उपाय अगर आप कर लोगे और मंगल की अशुभता से शुभ में उसको बदलना चाहते हो, यानी कि नकारात्मकता उसकी सकारात्मक ऊर्जा में बदलना चाहते हो, तो आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुने। आपको कुछ खास चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ मंगल को लेके। ठीक है, क्या कर सकते हो आप अपना मंगल सुधारने के लिए और अपने मांगलिक दोष को दूर करने के लिए। जिससे क्या होता है ना, अगर मंगल आपका अशुभ है तो कई बार आपने देखा होगा कि आप इसको एनालाइज भी कर सकते हो, खुद ही में आप समझ भी सकते हो। अगर मंगल अशुभ अशुभ है आपका, तो आपके भाइयों के साथ विरोध होगा, मतलब बिना बात के लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, या फिर आप लोगों की सिचुएशन इतनी ख़राब हो जाएगी अपने भाइयों में, जो जितना लगाव था, जितना प्यार था, उतना ही ज़्यादा लड़ाई, दुगनी तरीके से लड़ाई, जिसको आप हो सकता है ये बोले कि नज़र लग गई हम में, भाइयों में अच्छा खासा प्यार से रहते थे, किसी की पत्नी के आने के बाद या किसी के आने के बाद हमारा सब कुछ बिगड़ गया। परंतु कई बार ऐसा होता है कि मंगल की अगर महादशा चल रही है ना घर पे, या मंगल किसी का भारी है ना, तो वो भाइयों में आपस में लड़ाई हो जाती है, विरोध हो जाता है। अचल संपत्ति में विवाद, मतलब अब देखो, अगर भाइयों में बिगड़ेगी, अपनों में बिगड़ेगी, संपत्ति को लेके भी विवाद होगा। बेटा अपने बाप से प्रॉपर्टी मांगेगा, बाप अपने बेटे से बोलेगा तुझे हिस्सा नहीं मिलेगा, या बेटी आ जाएगी कि भाई शादी के बाद भी मुझे अपनी प्रॉपर्टी चाहिए। कुछ भी इस तरीके की चीज़ें, इनकी प्रॉपर्टी को लेके विवाद खड़ा हो जाएगा। ये भी मंगल की बुरी दशा के कारण होता है। कई बार आपके सैनिक या पुलिस की कार्रवाई होने लग जाती है, यानी कि आप पे कोई केस दायर हो जाता है, आप कोई केस से रिलेटेड परेशानी उठानी पड़ती है, या फिर कुछ इस तरीके की चीज़ें होती हैं जो लीगली आपको जाना पड़ता है, या इलीगल काम में आप फंस जाते हैं। अग्नि, यानी कि आग से रिलेटेड कोई परेशानी आपके लिए प्रकट हो जाती है। हिंसा, मतलब आपकी लड़ाई झगड़ा, ये सब चीज़ें, द्वेष भावना आ जाती है। अपराध करने लग जाओगे, इलीगल कामों में लग जाओगे, जिसके कारण आप पुलिस या किसी भी सैनिक के द्वारा पकड़े जा सकते हो। आपको अपने ऊपर एक लालचन का सामना करना पड़ेगा, जिसके कारण आपको दुनिया में बेइज्जती महसूस होगी और बेइज्जत किया जाएगा, और आपको क्रोध का आपका कारक बन जाएगा। अब जब इतना सब कुछ बुरा होने लग जाएगा तो ऑब्वियस है, या फिर सोचने की बात ही नहीं है कि भैया अपने आप ही वो एकदम, मतलब आपको गुस्सा आने लग जाएगा, आप गुस्सेल हो जाओगे, अपनों से ही लड़ने लग जाओगे, आप चिड़चिड़े हो जाओगे। तो मंगल के अनिष्ट निवारण के लिए मैं आपको उपाय बता रहा हूँ, और उपाय अगर आप कर लेते हैं, ये छोटे छोटे उपाय हैं, इनमें से आप 1 कर लो, 2 कर लो, 3 कर लो, सारे कर लो तो भी फ़ायदेमंद है। अगर आप लोग ना, खासकर जो केसेस होते हैं, जैसे लीगल केस में आप फंस रखे हो, तो ये मंगल की महादशा के कारण होता है, या प्रॉपर्टी में आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड किसी चीज़ में फंस रखे हो तो भी मंगल की महादशा होती है। अग्नि से रिलेटेड, आग से रिलेटेड लड़ाई झगड़ा, कले कलेश द्वेष, ये रोज का लगा हुआ है, तो ये मंगल की दशा के कारण होता है। तो मैं उपाय बता देता हूँ, उपाय सुन लीजिए। अगर आप ये करोगे ना, 43 दिन तक भी कर दो, यानी कि 43 डेज तक, हफ्ते में एक बार कर लो, ट्यूसडे के ट्यूसडे कर लो, है ना, 43 ट्यूसडे करना है आपने, और आप करके देखो, आपको सवा महीने में ये चेंजेस दिखने लग जाएंगे। और जब आपको बेटर लगेगा, कोई भी एक उपाय आप पकड़ लो और उसको करते रहो, तो जीवन से मंगल की महादशा आपकी हटने लग जाएगी। और जब आपको लगेगा सब चीज़ें नॉर्मल हो चुकी हैं, हमारा सब कुछ वापस उसी चीज़ में वापस आ गया है, फिर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, अगर मंगल की महादशा है तो सुंदरकांड, हनुमान बाहुक और हनुमद स्तोत्र, और साथ में हनुमान चालीसा, इन चीज़ों में से किसी भी एक चीज़ का या सब चीज़ों का पाठ कर सकते हो आप, अगर ऐसी सिचुएशन में फंसे पड़े हो। हनुमान चालीसा तो वैसे तो रोज़ ही पाठ करना चाहिए घर से निकलने से पहले, और क्या करना है, साथ में प्रसाद चढ़ाकर लोगों को बांटना है, लेकिन वो प्रसाद स्वयं ग्रहण नहीं करना है। यानी कि मंगल का अगर आप उपाय कर रहे हो, प्रसाद बांट रहे हो, तो खुद वो प्रसाद नहीं खाना, लोगों को बांटना है अपने हाथों से।
अगला जो उपाय है वो क्या है, हनुमान जी की आरती उतारनी है आपको, उपासना करनी है उनका, जितना मतलब भक्त बन जाओ आप हनुमान की। अगर मंगल की बुरी दशा आपके ऊपर चल रही है, उनके भक्त बन जाओ आप एकदम। बस जो है बस हनुमान जी हैं, हमें यही तार उतारेंगे और हमें यही इस नैया से पार करेंगे, ठीक है। पवित्र प्रवाह वाले जल में रेवड़ी और बताशे आपको प्रवाहित करने हैं, यानी कि जहाँ साफ जल बहता हो, गंदी जैसे नाला या कुछ गंदा चीज़ नहीं होनी चाहिए, साफ जल जहाँ से बहती नदी हो और नहर हो, वहाँ पर आपको ना रेवड़ी होती हैं, बताशे होते हैं, थोड़ी थोड़ी अपनी श्रद्धा अनुसार एक एक मुट्ठी आप जल प्रवाहित करो। तंदूर की जो मीठी रोटी होती है, उसमें मसूर की दाल और मृगछाला धर्म स्थान पर आपको देना है, यानी कि मंदिरों में आप दे सकते हो। आप चाहो तो पंडित द्वारा, वैसे तो अगर किसी का मंगल भारी होता है, अगर आपको पता लग गया कि मंगल भारी है, तो मूंगा आप धारण कर सकते हो। मूंगा एक स्टोन होता है, वो आप अंगूठी धारण कर सकते हो। उसकी विधि जाननी है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, तो आपको अपॉइंटमेंट लेके मैसेज करना पड़ेगा। मिठाई या मीठा भोजन आपको दान करना है, ट्यूसडे के ट्यूसडे करना है। ये सारी चीज़ें ऐसे ना हो किसी और दिन कर रहे हो आप, मंगलवार के समय पे करना है आपको ये उपाय। अब आगे मैं और ख़ास उपाय बता रहा हूँ, उससे पहले आप सभी से निवेदन है मेरा कि अगर आपके जीवन में ना कोई भी संकट परेशानी चल रही है और जगह जगह चौकी दरबार या कहीं भक्त के पास जाके थक चुके हो और आपको संकट का निवारण नहीं हो रहा है, उन चीज़ों का निवारण नहीं मिल रहा है, या फिर कुंडली दिखानी है, बनवानी है, महादशा है, कोई दोष है, पितृदोष, मंगल दोष, राहु केतु दोष, महादशाएं और शांति नहीं हो रही उनकी, या फिर जीवन में कोई संकट परेशानी है जैसे शादी ब्याह कर्जा उधारी, इनसे मुक्ति नहीं मिल रही है, रुका हुआ धन फंसा हुआ पैसा, शादी हो नहीं पा रही है, डाइवोर्स केस है उसमें भी डाइवोर्स नहीं फाइल हो पा रहा है या ख़त्म ही नहीं हो पा रहा है केस, या फिर बाहर देश जाने का नहीं हो रहा है, सरकारी नौकरी का नहीं होने पा रहा है आपका, या कहीं नौकरी नहीं लग रही, कैसी भी संकट कैसी परेशानी, घर में कले कलेश बहुत है, आपस में बनती नहीं है, इन चीज़ों के उपाय चाहिए, निवारण चाहिए, आपको क्या करना है ना, ये नीचे ऑफिशियल देवी भगवती शक्ति नाम से ब्लिंक कर रही है आईडी, ये मेरी आईडी है। इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, पिंटरेस्ट हो, किसी भी आईडी पे आप अपॉइंटमेंट लिख के मैसेज करें। एक छोटी सी अमाउंट पे करनी पड़ती है। दो माध्यम होते हैं मुझसे बात करने के, एक मैसेज के माध्यम से बात कर सकते हो और एक दूसरा है इंस्टा कॉल के माध्यम से। तो मेरा कोई फ़ोन नंबर नहीं है, मैं इंस्टाग्राम के माध्यम से आपसे बात भी कर सकता हूँ या फेसबुक के माध्यम से भी बात कर सकता हूँ। तो आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, छोटी सी अमाउंट पे करनी पड़ती है। अमाउंट पे करने के बाद आपको एक समय दिया जाएगा, उस समय पे आपको ऑनलाइन रहना पड़ेगा और ऑनलाइन रहने के बाद जो भी सवाल होंगे उनको सुना जाएगा, समझा जाएगा और उसके आधार पर आपको सटीक और सरल उपाय दिए जाएंगे, जिसे करने से जीवन में आपकी लाइफ में चेंजेस आना गारंटेड है। अगर आप उसे विधि विधान से करते हो, तरीके से करते हो और अपना कुछ बीच में उसमें डाल देते हो, तो फिर मैं गारंटी नहीं दूंगा। तो आप लोग मुझसे जुड़िए और संपर्क करिए। बाकी ऑफिशियल देवी भगवती शक्ति के दरबार से वैसे भी जुड़े रहो, माँ भगवती का आशीर्वाद मिलेगा, मेरी माँ डाट काली का आशीर्वाद मिलेगा। अब अगला जो उपाय है वो क्या है, अकीक होता है। अकीक अपने पास रखना है आपको। साबुत मसूर या मसूर की दाल आपको दान करनी है। ये ट्यूसडे की बात कर रहा हूँ मैं। और गलत या झूठ तो आपको करना ही नहीं है, ना बोलना है। झूठे व्यक्तियों की जमानत आपको बिल्कुल नहीं करानी। आपको पता है कि ये व्यक्ति झूठा है पर आपका खास है, तो आपको जमानत नहीं करानी, इससे आप पे बहुत बुरा असर पड़ेगा, आप भी लीगल फंस सकते हो। और दारू, मदिरा, नॉनवेज, मद, इन सब चीज़ों का त्याग करना होगा। ये अगर आप करते हो तो आपकी दुर्बुद्धि का विनाश, तो दुर्बुद्धि तो हो ही गई है और सब चीज़ों का विनाश पक्का है फिर तो अगर मंगल भारी है ना, तो ये सब चीज़ें छोड़ देनी है आपको। नॉनवेज, दारू और अल्कोहल सब कुछ, हाँ, गलत नशा नहीं करना। साधु फकीर से धागा ताबीज़ आपको बिल्कुल नहीं लेना। कोई रास्ते में मिल भी जाए तो माफ़ कर देना, हाथ जोड़ के पैर छू के उनके माफ़ी मांग लेना, बोल देना मैं मजबूर हूँ, मैं नहीं ले सकता, इसलिए वापस लीजिए और उनको चाहे 1 रुपये दे दीजिए। विधवा से ज़मीन या जायदाद या पैसा नहीं लेना अगर आपका मंगल खराब हो रखा है ना। और ये जैसे उपाय, जैसे मैंने आपको बताए सिम्टम, अगर ऐसे सिम्टम आपके साथ है ना, तो आपको किसी भी विधवा से, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई काम नहीं करना और ना ही पैसों से रिलेटेड कोई काम करना है। दक्षिण दिशा वाले घर में आपको बिल्कुल नहीं रहना। अगर आपका घर या आपका फ्लैट साउथ फेसिंग है, मंगल भारी है, तो साउथ फेसिंग आपको नहीं रहना है, यानी कि दक्षिण दिशा वाले घर पे नहीं रहना है। निसंतान है, जिनके बच्चे नहीं हो पा रहे, काले, अंधे या फिर कानों जैसे जो सुन नहीं पाते, है ना, तो इन लोगों से आपको दोस्ती नहीं करनी। यानी कि जिनके बच्चे नहीं हो पा रहे, जो काले हैं, जो अंधे हैं और काणे हैं, मतलब सुनाई नहीं दे रहा है, तो उनसे आपको दोस्ती नहीं करनी है। सुनने में बहुत अजीब है, पर जिनका मंगल भारी है उनके लिए ये खास है। थोड़ा समय के लिए आपको ये चीज़ों पर ध्यान देना है। मधु का सेवन प्रातःकाल आपको करना है, यानी कि जो हनी भी होता है, जो शहद होता है, उसको सुबह जीभा में अपने लगा देना है, चटका देना है, ठीक है। मीठा खाना है और खिलाना है।
बहन को, अगर बहन है आपकी तो उसको जितना हो सके गिफ्ट दो, ट्यूसडे के ट्यूसडे या महीने में एक ट्यूसडे कर दो। जन्म अवसर पर बालकों को मीठा खिलाएं। अगर जन्मदिन आ रहा है आपका तो जो लड़के हैं उनको मीठा खिलाना है, ठीक है। दूसरा क्या है, साली हो आपकी, मौसी हो, उनके घर में मिष्ठान आपको अवश्य ले जाना है। मीठी चीज़ यानी कि मिठाई आपको ज़रूर लेके जानी है। अर्धांगिनी को आराम एवं उपहार देने की कोशिश करें। अगर आपकी पत्नी और आपका मंगल भारी है तो अपनी पत्नी को जितना हो सके रेस्ट दो, उनकी मतलब सेवा में लग जाओ। सेवा इन द सेंस कि अब ये नहीं बोल रहा हूँ कि पैर पूर दबाने लग जाओ, पर जितना हो सके उसको खुश रखने की कोशिश करो तो आपके लिए अच्छा रिजल्ट आएगा। उसको गिफ्ट दिया करो ट्यूसडे के ट्यूसडे। अनुज की संतान का पालन पोषण करें, ठीक है। और माता हो या ताऊ हो उनकी सेवा करो। गजदंत की बनी वस्तुओं को घर में रखो, ठीक है। शस्त्र घर में नहीं रखने हैं आपको। और जंग लगा औजार जल में प्रवाहित कर देना है। हनुमान मंदिर में चोला और सिंदूर, उनका केसर या सिंदूर है वो चढ़ाना है। और गायत्री मंत्र का उपांशु जप करें, ठीक है। दुर्गा सप्तशती का पाठ करो। और लाल रुमाल होता है या लाल कपड़ा चकोर अपने पास रखना है। चांदी का छल्ला अपनी मध्यमा उंगली में आपको पहन के रखना है। और चांदी की चूड़ी में लाल रंग लगाकर पत्नी को धारण कराना है आपको। और बंदरों को केला खिलाओ और चांदी की डिब्बी में थोड़ा सा शहद भरकर जल में प्रवाहित करो। आप यकीन मानो अगर ये 43 ट्यूसडे आपने ये काम कर दिया, जो भी हो सके जितने हो सके उपाय इनमें से कोई भी कर लो। या जिसको लगता है आपको पता है कि मंगल की दशा है, मांगलिक है या कोई भी महादशा चल रही है, इनमें से उपाय करवा दो। आपको मैं गारंटी दे रहा हूँ उसका जो भी ऐसा प्रॉब्लम होगा ना मंगल से रिलेटेड, वो अपने आप चेंजेस आ जाएंगे। और जब तक चेंजेस आते रहते हैं, जब तक रिजल्ट अच्छा मिल रहा है, तो आप इस उपाय को करो तो बहुत फ़ायदेमंद मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा कोई भी और संकट परेशानी है, तुरंत अपॉइंटमेंट लिख के मैसेज करो और मुझसे संपर्क करो। और ऑफिशियल देवी भगवती की शक्ति के दरबार से जुड़े रहो। कमेंट में जय माता दी लिखो। सभी खुश रहो और सावन की फिर से एक बार हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी, जय मां डाट काली।